Hello everyone, welcome to EduTap. All the EPFO aspirants, as you all might be knowing, आप सभी को पता होगा कि एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, प्लीज गो ऑनलाइन, डाउनलोड दोज एडमिट कार्ड्स, अपना सेंटर चेकआउट करिए। और एडमिट कार्ड्स के आने के बाद एक अलग सी नर्वस एनर्जी हमारे अंदर होती है। उस नर्वस एनर्जी का फायदा आपको इन लास्ट 20 डेज के अंदर उठाना चाहिए। एक वो सेंस ऑफ सर्टेनिटी आ जाते हैं कि यस, अब एग्जाम हमारे सामने है, सेंटर हमें पता चल चुका है, वहां जाकर के हमें एग्जाम देना है। अब इस लास्ट 20 डेज के अंदर क्या चीजें हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट हमें देना चाहिए, इसको लेकर के आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, थोड़ा बहुत अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी मेरी एडवाइस है जो मैं आपके साथ शेयर करने आ रहा हूं, दैट इज रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, जिसको लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि क्या अब टेस्ट सीरीज देने का कोई फायदा है, क्या आप टेस्ट सीरीज लास्ट के 20 डेज में हम देंगे तो उससे हमारी रिवीजन हैम्पर तो नहीं होगी, क्या उससे हमारी सिलेबस कवरेज हैम्पर तो नहीं होगी, उस टेस्ट सीरीज को देंगे उसमें हमारे अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, क्या हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज नहीं देनी चाहिए शायद। तो ये सभी क्वेश्चंस का एक छोटा सा आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई इन विच कैटेगरी यू बिलोंग। आप एक कैटेगरी में आ सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस एंड हु आर डूइंग रिविजन्स ऑफ ऑल दैट कवरेज ऑफ सिलेबस। आप अपने कुछ सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी वंस या ट्वाइस रिवाइज कर चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को आप रिवीजन अभी कर रहे हैं और आप काफी कॉन्फिडेंट हैं अपनी सिलेबस कवरेज को लेकर के। एक दूसरी कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस कवरेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स जो हैं अभी बच रहे हैं और ऑलरेडी कवर टॉपिक्स की रिवीजन भी चल रही है साइमल्टेनियसली और आल्सो कवरिंग न्यूअर टॉपिक्स। आप सोच रहे हैं कि अब नए टॉपिक्स को कवर करने पे ज्यादा ध्यान दें, हम हमारा आईआर बचा है या सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स बची हुई हैं तो इनको पहले कवर कर लेते हैं लास्ट 20 डेज के अंदर, ये ज्यादा जरूरी है, रिवीजन को बाद में कर लेंगे। एक थर्ड कैटेगरी भी है, ये थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है, उन स्टूडेंट्स की है जो किसी रीजन की वजह से, ऑफ एनी व्हाटसएवर रीजन, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन दिस एग्जाम टिल नाउ। Either they were too involved in the UPSC prelims examination or some other examination, और इस वजह से उन्होंने सोचा था कि लास्ट 20 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेंगे, और अभी उनकी कंफ्यूजन क्या है कि हम कुछ तो करें, हम इन लास्ट 20 डेज के अंदर कुछ तो पढ़ लेना चाहिए हमें इस एग्जाम में। हमारा जीएस लेट से प्रिपेयर्ड है, जो हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था। हो सकता है हमारा प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया है, मेंस के लिए भी हमें तैयारी करनी है, फोकस वहां मेंस के ऊपर है, लेकिन इस एग्जाम का फॉर्म भर दिया है तो अब क्या करें लास्ट 20 डेज के अंदर। सो व्हाटएवर कैटेगरी यू बिलोंग टू, योर स्ट्रेटजी माइट डिफर अ बिट, लेकिन एक चीज जो मेरे हिसाब से कॉमन रहनी चाहिए अक्रॉस ऑल दिस इज द प्रैक्टिस, इज द टेस्ट सीरीज पार्ट। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं करते हो तो बहुत बड़ा आपको एक सेटबैक आपकी प्रिपरेशन के अंदर मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और सिर्फ मेरा मानना नहीं है, एनी एग्जाम, उसके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के अगर आप इंटरव्यूज देखते हैं, अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी को देखते हो, और अभी भी जाकर के, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम हो, चाहे वो प्रीवियसली जो ईपीएफओ के एग्जाम्स में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके आप इंटरव्यूज देख लीजिए, एक चीज जो हर सक्सेसफुल कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी में कॉमन होती है वो होती है प्रैक्टिस, वो होती है टेस्ट सीरीज। अगर टेस्ट सीरीज आप एक अच्छी नहीं यूज करते, उसकी प्रैक्टिस आप नहीं यूज करते, तो आप एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में दे पाएंगे, इसको लेकर के आप बहुत डाउटफुल रहते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं टेस्ट सीरीज के, क्यों मैं आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूं? देखिए, सबसे पहले, इफ यू थिंक दैट ओनली नॉलेज इज सफिशिएंट टू स्कोर मार्क्स इन द एग्जाम, दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू। नॉलेज जरूरी है, नेसेसरी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। आपको एक और चीज चाहिए होती है जो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको इस तरीके की, आपको एक रियलिस्टिक एग्जाम का एक्सपीरियंस मिले, जिस तरीके से एग्जाम के अंदर आप जाकर के परफॉर्म करेंगे, वहां अपनी नर्वसनेस को कैसे हैंडल करेंगे, वहां अपनी जो भी चीजें आपने पढ़ रखी हैं दिमाग में उसको कैसे रिकलेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करेंगे, सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करके मिलती हैं। इसके अलावा यू ऑल्सो गेट टू नो व्हाट योर मिस्टेक्स आर। आप किस तरीके के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनका रियल रूट कॉज क्या है, उन कॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उन कॉज को जब आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आप उनको एलिमिनेट कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, या मेरी सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर मेरे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मिसिंग हैं, जो मेरी कवरेज अच्छी नहीं है और उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू ही पता चलती हैं। इसके अलावा आप अगर रिविजन पे फोकस कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी देख लिया है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो है मेरे अभी कवर्ड नहीं है, उनको कवरेज भी देनी है,
और मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अभी रिवीजन मुझे ज्यादा करने की जरूरत है, तो वो रिवीजन भी टेस्ट सीरीज के थ्रू हो सकती है। इफ यू हैव अ टेस्ट सीरीज व्हिच कम्स विद गुड सॉल्यूशंस, गुड एक्सप्लेनेशंस टू ऑल द क्वेश्चंस, तो आप उन सॉल्यूशंस को पढ़ के भी अपनी रिवीजन कर सकते हो। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक आपने बिल्कुल नहीं छुआ है और आपको लगता है कि नेक्स्ट 20 डेज के अंदर आप उसे नहीं कंप्लीट कर सकते, तो उसके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके एटलीस्ट यू कैन गेन नॉलेज अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने की एग्जाम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। नेक्स्ट, अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चंस, इसका एक आर्ट अलग है। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स में पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको ऑलरेडी ये पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, यूपीएससी के एग्जाम्स में द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी गुड एंड ईपीएफओ के अंदर इन 120 मिनट्स यू हैव टू आंसर 120 क्वेश्चंस। सो फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट 1 मिनट अप्रॉक्सिमेटली। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। वहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, चाहे वो जीएस के हों, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, जो शायद 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त आप कैसे सिली मिस्टेक्स ना हो इसका ध्यान रखेंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे जिसमें आपको 50-50 या 60-40% का डाउट है बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये आर्ट भी आप सीखते हो आफ्टर अटेम्प्टिंग मल्टीपल टेस्ट्स, right? And the final thing is that motivation, the sense of achievement that you get after attempting a mock test. mock test को आप अटेम्प्ट करें, उसके अंदर आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आप देखते हो 120 में से 80 क्वेश्चंस, 85, 90 क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग एंड यू आर अटेम्प्टिंग देम करेक्टली, तो जो अचीवमेंट आती है वो ऐसा एक फीलिंग आता है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है उससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी सॉल्व होंगे। ये इस लास्ट मोमेंट के अंदर, लास्ट फेज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन को एक सेंस देने ऑफ सर्टेनिटी देने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट देने के लिए। अब अगर आपको लगता है कि अगर मेरे मार्क्स नहीं आए, अगर टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मैंने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा एंड मेरे जो है एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, अगर टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव सेंस में आप देखिए ना, एटलीस्ट आपको पता लग रहा है कि किन जगहों पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर यही परफॉर्मेंस आपकी सीधा एग्जाम में जाकर हो, एग्जाम में जाकर के आपको पता लगे कि आपके इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो वहां जो सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होगा वो तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर ही अगर आपको पता चल रहा है कि अरे यार, मेरे ये टॉपिक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, मेरे से ये मिस्टेक्स कमिट हो रही हैं, इनको मैं जल्दी से इन 20 दिन के अंदर रिमूव करने की कोशिश करता हूं, सो यू विल बी परफॉर्मिंग बेटर इन द एक्चुअल एग्जाम। सो टेस्ट सीरीज के फायदे अगर मैं गिनाता रहूं, उसकी कोई कमी नहीं है दोस्तों। एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय टेस्ट सीरीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम एनी और कंपनी। ना ही मैं कह रहा हूं कि एडुटैप की टेस्ट सीरीज लीजिए आप, हमारी टेस्ट सीरीज से बेटर कुछ नहीं है, नहीं। यू नो, वी एट एडुटैप वी डू नॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। हम इस चीज में बिलीव भी नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी टेस्ट सीरीज लीजिए, आप एक बार मार्केट में जाइए, रिसर्च कर लीजिए और ये देखिए कि ऐसी टेस्ट सीरीज हो जहां पर आपको सेक्शनल या फुल लेंथ टेस्ट दोनों मिले, आपको ये दोनों टेस्ट एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिले, जो टेस्ट्स की क्वालिटी हो, क्वेश्चंस की क्वालिटी हो, वो अच्छी हो, यूपीएससी के लेवल की हो, जो उनके सॉल्यूशंस हो वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशंस हो, ताकि उनको पढ़ करके आपके रिवीजन हो सके, उनको पढ़ करके आपके डाउट सॉल्व हो सके। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपकी सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होती हैं, जहां पर आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस दिखते हैं, ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना होता है और वो आपको पता चल जाता है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं फिजिकल मोड में, पेन एंड पेपर मोड में। अगर आपको ऐसी टेस्ट सीरीज मिले जहां पर ओएमआर शीट्स हैं, ओएमआर शीट्स के अंदर आपको आंसर्स को फिल करना है एंड देन यू आर एबल टू चेक आउट कि वेदर यू हैव मार्क्ड दोस आंसर करेक्टली और नॉट, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जाकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो है ओएमआर को फिल करते समय, क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर सही पता है, लेकिन स्टिल व्हेन यू आर फिलिंग दोस आंसर इन दी ओएमआर शीट, वहां पर आप जब मार्क कर रहे हैं बबल्स को, वहां पर आप कुछ गलती कर आ रहे हैं, तो उसकी भी अगर प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। सो ये सारी चीजों का ध्यान में रखकर जो भी टेस्ट सीरीज लीजिएगा आप लीजिएगा, उसमें चाहे आप स्टूडेंट्स का रिव्यू ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स का रिव्यू ले लीजिए, आप उस इंस्टीट्यूशन से जहां से भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसके पास्ट रिकॉर्ड को देख लीजिए, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर, उसको नाप तोल करके अपने टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए। एंड में मैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूं कि हम आपको क्या ऑफर करते हैं, और फिर आप इसे कंपेयर करके कहीं से भी कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर रहेगी आपके लिए, उसको आप चूज कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू दैट ऑब्वियसली। तो हमारी जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसके अंदर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद सेक्शनल टेस्ट, विद फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल। हम आपको ईपीएफ और ईपीएफसी दोनों ही एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, कीपिंग इन माइंड द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ दोस एग्जाम्स। इसके अलावा हर सब्जेक्ट्स की कवरेज है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो जो स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक अकाउंट्स, आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज हैं, ये सारी चीजें आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलती हैं। आपको 8000 से ज्यादा सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स,
चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जिसमें 20 मॉक टेस्ट हैं आपके टोटल। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। आपको एक 65% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप वाओ 65 WOW65 कोड लगाते हो तो यू विल बी गेटिंग 65% डिस्काउंट ऑल्सो। And this is the best that we can do for our students in this final phase of the examination, and we hope that more and more students among you, they are able to take advantage of this very good test series. And क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमारी है, I can vouch for this, हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी बहुत सारे EPFO एस्पिरेंट्स को फॉर द EOAO एग्जामिनेशन हमने उनको गाइड किया और उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज से फायदा उठाया। एंड इन सभी चीजों का फायदा आप भी उठा सकते हैं अगर आप टाइमली इन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें। कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, चाहे हमारी चाहे कहीं से भी, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम से पहले। एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए जो आपको एग्जाम में जाकर के एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, राइट। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विथ यू इन दिस वीडियो। प्लीज पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।